तो हम यहाँ योग के आधारभूत तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ योग, मूलभूत तत्व भी इनको कह सकते हैं, आधारभूत तत्व भी कह सकते हैं, बेसिक तत्व भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं कि हम योग को कैसे जानें। मतलब योग का एक तरह से ओवरव्यू इसको समझ लीजिए। तो क्या क्या इसमें होता है, कैसे कैसे होता है, सब चीज़ें क्या होती हैं, यही आपको इसमें देखना है, ध्यान रखना है। तो यम और नियम चल रहे हैं। यम आपने पढ़ ही लिए हैं। नियम का भी आपने एक शुद्धता वाला आपको बता दिया है कि शुद्धता कितनी आवश्यक है। पावनता योग मार्ग में बहुत आवश्यक होती है। अपवित्रों का योग सिद्ध नहीं होता, अशुद्धियों के साथ योग सिद्ध नहीं होता। अशुद्धि थोड़ी सी भी होगी तो आपको बहुत हानि कर देगी योग में। वैसे आप कुछ भी करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इसको ऐसे मानिए कि कई लोगों का अपराध क्षमा योग्य नहीं होता, और जो अपराधी होते हैं वो तो बेचारे करते ही रहते हैं अपराध। लेकिन मान लिया जज ही अपराध करने लगे, तो पुलिस ही अपराध करने लगे, तो फिर क्या होगा। तो योग नॉर्मली हम चाहे कैसे भी रह रहे हों, कुछ भी खा रहे हों, पी रहे हों, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हानि नुकसान सब चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन यदि आप योग साधक हैं, यदि आप साधना में हैं, यदि आप तप में हैं, यदि आप जप में हैं, यदि आप ईश्वर की तरफ, ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा शुद्धता की, शुचिता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। कड़े कड़े नियमों के साथ तप किया जाता है, तब आपको कुछ प्राप्ति होती है, ईश्वर प्राप्ति की तरफ आप बढ़ते हैं। तो जैसे अपने यहाँ एक यज्ञ होता है ना ऋषिकेश आश्रम में, भागीरथ धाम में, तो वो आश्रम अपना लक्ष्मण राम झूला से चलेंगे लक्ष्मण झूला की तरफ को पैदल, तो तब बीच में पड़ता है वो आश्रम अपना कॉर्नर पे, भागीरथी धाम उसका नाम है। वहाँ पे ऊपर यज्ञशाला बनी हुई है, और वो लगभग आश्रम को बने हुए हो गए 17 साल के आसपास। तो 17 साल में से लगभग 14 साल से तो वहाँ अखंड रामायण का पाठ चलता है। अखंड का मतलब होता है एक क्षण भी वहाँ टूटता नहीं है, रामायण का पाठ चलता रहता है। पंडितों की ड्यूटी लगाई जाती है 1.5 घंटे की, तो 1.5 घंटे में वो बदलते रहते हैं और वो पाठ करते रहते हैं। तो एक तो वो है, ऊपर यज्ञशाला बनी है, तो लगभग 10-12 साल से या 8-9 साल से तो यज्ञ चल ही रहा है कंटिन्यूस। वहाँ लगभग 15-16 ब्राह्मण हैं जो यज्ञ करते रहते हैं, और बहुत पवित्रता और बहुत शुद्धता के साथ यज्ञ किया जाता है। वहाँ पे कोई भी ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता जो थोड़ी सी भी नुकसान वाली हो, मतलब अशुद्ध हो। तो इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे जो पंडित होते हैं उनके भी बड़े कड़े नियम होते हैं वहाँ रहने के। वो सिलावा वस्त्र पहन के यज्ञशाला में नहीं जा सकते, उनके पास कोई सिला वस्त्र नहीं होता। आप देखेंगे सारे के सारे ब्राह्मण, यदि कभी चलेंगे उधर तो सारे ब्राह्मण आपको दिखेंगे बिना सिला वस्त्र, वो धोती पहनते हैं, धोती को ऊपर पहनते हैं, धोती को नीचे पहनते हैं। ठीक है, सिला वस्त्र नहीं पहन सकते। दूसरा, वो कहीं बाहर नहीं खा सकते जाके आश्रम के अलावा। आश्रम के अलावा उनका प्रसाद बाहर हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने बाहर खा लिया तो उसको पहले 40 दिन का निष्कासन मिलता है यज्ञशाला से, और 40 दिन तक वो रह के आश्रम में आश्रम का भोजन पाके, उसके बाद 40 दिन के बाद उसको एंट्री दी जाती है। तो इसलिए इन सिद्धांतों में इतनी पवित्रता रखी जाती है। जैसे हम लोग यज्ञ कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, तो हम विशेष ध्यान नहीं रखते उन चीज़ों का। दुकान पे भी जाएंगे ना आप स्पेशली, तो बोलते हैं भैया खाने के लिए घी ले गए या पूजा के लिए घी ले रहे हो, कि पूजा का तो मिल जाएगा 200 रुपये किलो और खाने का मिलेगा 700 रुपये किलो। दोनों है, दोनों ही अशुद्ध। लेकिन वो और कितना अशुद्ध होगा सोचिए। वो क्या डीजल पेट्रोल से बनाया हुआ होगा, हो सकता है ऐसा कि मोम ही मिला दिया, उसमें पेट्रोलियम पदार्थ ही मिला दिया। ठीक है, सोचो। तो उससे देवता प्रसन्न होंगे या कुपित हो जाएंगे आपके ऊपर? निश्चित रूप से कुपित होंगे। इसलिए सफल नहीं होते यज्ञ, घर में किए हुए सफल नहीं होते। फल भी ऐसे लाते हैं चुन चुन के, भाई बेकार से कहीं सड़ी सी टोकरी मिल जाए अपना ले आए। ठीक है, कि चलो ये तो पूजा में तो जाएंगे बटेंगे, चलो कोई बात नहीं।
ठीक है। सामग्री का भी कोई वो नहीं रहता पैमाना, लकड़ी जो उसमें यूज होती है उनका भी कोई पैमाने नहीं रहता, कितनी जली हुई है या कितने कीड़े मकोड़े उसके अंदर हैं नहीं है, स्वच्छ है नहीं है, तो आप लाभ की जगह आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये मैं शुद्धता की और परिभाषाएं बता रहा हूँ और चीजें बता रहा हूँ कि कितनी बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप साधना में हैं, एक हमारे परिचित हैं जिनके पॉडकास्ट आ रहे हैं ना, इनके साथ में आ रहा हूँ, बीच बीच में भेजता हूँ आपको, डॉक्टर पुरुषोत्तम कंचन, जिनकी कुंडली नहीं जागृत है। पहली बार जब जगी थी इनकी कुंडली, तो इन्होंने क्या किया, काम ही कर रहे थे उस पर, और इनको भी नहीं पता था क्योंकि उसका पता नहीं चलता कब जग जाए। साधना करते रहोगे तो उसका अचानक उसका प्रपुष्टन होगा, अर्थात वो अचानक जागेगी, उस दिन का पता नहीं होता कि किस दिन ऐसा हो जाएगा। तो उनको लगा कि यार 4-5 साल हो गए, कुछ हो तो रहा नहीं है, मतलब ऐसा कोई खास वास तो कुछ, मतलब ध्यान लंबा चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ऐसा कोई वैसे अनुभव हो रहे हैं, लेकिन कुंडली का कोई अनुभव नहीं है। तो कुंडली तो कभी कोई अभी जगने का कोई संकेत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो कहीं कहीं पहले तो शाम को कुछ प्याज का कुछ खा लिया, और अगले दिन भी प्याज खा लिया, 2 दिन उन्होंने लगातार प्याज खा ली। ठीक है। सब्जी में ऐसा नहीं कि साबुत प्याज खा ली, एक दिन कच्चा प्याज खा ली पाव भाजी के साथ, और एक दिन किसी दिन सब्जी में प्याज डल गई उनकी। अब वो बैठे अगले दिन, बैठे तो रोज ही थे, लेकिन उसके बाद जब बैठे तो उनकी कुंडलिनी जगी। जगी, वो मूलाधार से गई और स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंची। स्वाधिष्ठान चक्र में जाके, क्योंकि प्याज तो थी वो पेट में थी, स्वाधिष्ठान के ऊपर थी, ठीक है, तो वो अगला चक्र नहीं भेद पाई, अर्थात मणिपुर चक्र को वो भेद नहीं पाई, क्योंकि वहां प्याज थी, प्याज का असर था, प्याज का तत्व था, लहसुन था नहीं, जबकि लहसुन नहीं था। तो वो उसने क्या किया, वो उनके मूलाधार उसमें स्वाधिष्ठान चक्र में कमर के चारों तरफ फैल गई वो एनर्जी, वो शक्ति बैठ गई, और उनको उतनी पीड़ा हुई, और फिर उनको उठा उठा के ऐसे उठा उठा के पटका, पहले तो शरीर को उनको पटका, दीवार पे मारा ऐसे फेंक के, शरीर को 500 बार, 1 घंटे में 500 टाइम्स उन्होंने उनके शरीर को पटका, पूरी हड्डियों का जो कचूमर बन गया, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, और कई जगह मतलब ये स्किन फट गई, मांस फट गया कई जगह पर, क्योंकि सुबह सुबह करते हैं 4 बजे, 3-4 बजे उठ के, तो बाकी परिवार वाले ऊपर सोए हुए थे। फिर बाद में जो सर्वेंट आया दुबई में हुआ था उनका ये, तो ये हुआ, फिर उनका डॉक्टर वोक्टर के लेके गए, डॉक्टर ने बोला भाई चल नहीं पाएंगे अब जीवन भर। तो एक लगभग 6 महीने 1 साल बिस्तर पे पड़े रहते, लेकिन योग की शक्ति से आज वो खूब घूम रहे हैं, चल रहे हैं। डॉक्टरों ने तो उनका मना ही कर दिया था, ठीक है। फिर उनका दोबारा से जागरण हुआ, सारी चीजें हुई, फिर अब वो बिल्कुल छूते भी नहीं, मतलब इतने सचेत हैं कि वो चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं, ना वो प्याज लहसुन कुछ भी नहीं छूते हैं, और इतने उससे वो रहते हैं नियम से। अभी मॉस्को में गए थे, 40 मिनट तक उनकी हार्ट बीट नहीं चली ध्यान में। वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने उनके यंत्र लगा रखे थे उनके शरीर पे, और सबने उनको मृत घोषित कर दिया था। फिर बाद में उठे, पूरी 80 पेज की रिपोर्ट है उनकी, बाद में उठे कि भाई ध्यान की अवस्था से निकले, तब सब चौंके, क्या हमने तो मर रहा सोच लेता आपको। और 39 मिनट्स उनकी हार्ट बीट नहीं थी बॉडी में। तो इस तरह के अनुभव होते हैं, अगर आपने अशुद्धता थोड़ी बरती, सोच का ध्यान नहीं रखा, तो बहुत बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। जब सर उनको फिर कैसे पता चला कि उनकी कुंडलिनी जागृत हुई है? नहीं, वो तो अनुभव, सारी चीजें होती है ना, फिर उनको अनुभव में चीजें आती हैं, फिर जो किताब वो लिख रहे हैं वो सब ऊपर से उतरती हैं उनके, आती हैं रोज, अभी भी रोज आती हैं। अभी वो 5 घंटे ध्यान करते हैं, 4 से 5 घंटे बैठे रहते हैं ध्यान में, सुबह 2 बजे से 7 बजे तक, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यूस ऐसा रहता है उनका, वो सुबह 2 बजे उठ जाते हैं, और मतलब 3-4 घंटे ही सोते हैं। तो वो इसलिए पता चल जाता है। दूसरा, फिर गुरु के निर्देश में चीजें कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। बिना गुरु के तो चीजें होती नहीं है ना, गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना तो मनुष्य गुरु घंटाल ही है ना, कुछ होना नहीं उसका, ठीक है। तो इसलिए
शुद्धता इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए जो ये कुंडलिनी जगाते फिर रहे हैं ना लोग, वो कि कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति जगा देंगे, 1 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है, और रोज बर्गर पिज्जा खूब खा रहे हैं, प्याज लहसुन खूब खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, कॉफ़ी खूब दबा 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 के पी रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, चटनियाँ खा रहे हैं, ठीक है, चाउमीन खा रहे हैं। कुंभकर्ण से भी हजारों गुना ज़्यादा सो जाएगी कुंडलिनी उनकी, जागेगी नहीं, ठीक है। जागने की तो दूर की बात, हिलेगी भी नहीं। तो पहले तो जानकारी हो जानी चाहिए। तो ये है शुद्धता का संकेत, ठीक है। इतना गूढ़ है, इतना इतना गूढ़ है, आप इसको समझ गए होंगे कि कितनी शुद्धता रखनी है। बाकी आपके कपड़े, आपका बिस्तर, आपका आसन वसन विचार, ये तो शुद्धता रहनी ही चाहिए, ये तो बहुत अलग की बात है। समझ गए? आया समझ में थोड़ा सोच का? जी सर। अब संतोष, कंटेनमेंट, संतुष्ट रहना है जीवन में, बस जो है आपके पास संतुष्ट रहिए। होने के बाद भी लोग परेशान रहते हैं, कोई किसी को कुछ ला के दे, पता चला किसी ने गिफ्ट की साड़ी, अब वो कुछ नहीं तो उनके कलर दूसरा होता तो और अच्छा होता, ठीक है, या ये डिजाइन अलग होता तो और अच्छा होता, पता नहीं क्या होता, तो फिर क्या होता। भाई जो दिया है प्रसन्नता से लीजिए, या जो खरीद लिया है उसको प्रसन्नता से प्रयोग कीजिए। तो संतोष नहीं है, जब संतोष नहीं है तो दुख बहुत ज्यादा है। वेदों में संतोष पद प्राप्त नहीं होता, लेकिन संतोषवाची, तोष मानः, तुष्यन्ति, तोषतमः, ऐसे वर्ड आते हैं। डायरेक्ट संतोष पद नहीं लिखा वहां पे, लेकिन संतोषवाची कहा गया है, तोष माना कहा गया है, तुष्यंती कहा गया है, तोषतमा कहा गया है, ऐसी और भी बहुत सारे शब्द किए गए। यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, उसका पहला मंत्र इसी शब्द को बताता है और कहता है कि संतोष बुद्धि उत्पन्न करने के लिए, संतोष बुद्धि उत्पन्न करने के लिए क्या करना है? त्याग पूर्वक भोग करना है। भोग करो, लेकिन त्याग पूर्वक भोग करो। किसी पराये धन की लालसा मत करो। वेद का ये आदेश पालन के योग्य माना जाता है। तेन त्यक्तेन भुज्जिता मां गृध कस्य स्विधिनम। हेलो, हरिओम। हरिओम पंडित जी, हरिओम। कैसे हैं? कैसे हो जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ, घर परिवार में सब आनंद? बढ़िया बढ़िया। अभी मेरी क्लास चल रही है, तो मैं आपको आधा पौने घंटे में करूं? ठीक 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 जी ठीक जी ठीक जी ठीक। जी। नेट चला गया था, नेट, इंटरनेट। यहाँ पर भी बहुत मुश्किल है। हाँ, आजकल दिक्कत चल रही है, बरसात की वजह से भी थोड़ा सा है प्रॉब्लम। और यहाँ तो यहाँ लाइट जाती रहती है ना बीच बीच में, जैसे लाइट जाएगी तो वो बंद हो जाएगा उसका सर्वर। चलिए, समझ रहे हैं? तो बताया गया कि तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य स्विदुनम। ये कहा गया कि भैया त्याग पूर्वक भोग करो।
तो क्या कहा गया? त्याग पूर्वक भोग करो। वेदों में कहा गया है कि भोग करो, लेकिन त्याग पूर्वक भोग करो। जब त्याग पूर्वक भोग करेंगे तो आप संतोष में जीवन जिएंगे, और जो संतोषी होता है बड़ा सुखी होता है। संतुष्ट व्यक्ति बड़ा सुखी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी महत्वाकांक्षा त्याग दें, अपनी प्रोग्रेस करना बंद कर दें, या इसका मतलब ये अर्थ नहीं होता। नेगेटिव में इसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट से आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेगी। जो चीज आपके पास है वो आप बेस्ट समझ के उसका प्रयोग कीजिए। ऋग्वेद में भी कहा गया कि हे मनुष्य, तू जुआ मत खेल, कृषि आदि जैसे परिश्रम साध्य कर्मों को कर। इस तरह से जो धन और अन्न मिलता है उसको बहुत मानता हुआ इसी में संतोष रहे और प्रसन्न रहे। जो आपको अपनी मेहनत से मिल रहा है उसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। अब लाखों कमा के भी आप दुखी हैं तो फिर तो फायदा क्या उस लाखों का, ये बताओ। करोड़ों कमा के भी आप दुखी हैं और सीसीडी जैसे ओनर को आत्महत्या करनी पड़ जाती है, तो उस लाखों का क्या मतलब है, करोड़ों का क्या मतलब है, इतने बड़े साम्राज्य का क्या मतलब है जो आपको सुख ना दे रहा हो। सुख की चाह में तो लोग काम करते हैं, सुख के लिए ही आप काम करते हैं, सुख के लिए आप जॉब ढूंढते हैं, सुख के लिए आप बिजनेस करते हैं, सुख के लिए, लेकिन उस सुख की खोज में आप दुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि सुख वहां है नहीं जहां आप सोचते हैं कि वहां सुख होता है। सुख आपके पास ही है, ज्यादा दूर होता नहीं है। सुख जो है छोटी चीजों में होता है, बड़ी चीजों में नहीं होता। बड़ी चीजों में बस प्राप्ति हो जाती है, सुख का कोई ऐसा अनुभव नहीं होता कि भाई आपको बहुत ज्यादा अनुभव हो। ठीक है, जितना सुख आपको वर्षों के बाद गोलगप्पा खाने में होगा उतना लाखों की सैलरी में नहीं आएगा। ठीक है, समझ लेना, तुष्टि गुण। तो इसलिए सुख का संतोष की बात होती है, संतुष्टि रहना चाहिए। अक्षोरमया दिव्य कृषि कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमाना। संतोष का फल मनुस्मृति में भी कहा गया है, संतोषम परमार्थाय सुखार्थी संयत भवेत, संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्यय। संतोष का फल मनुस्मृति में क्या बताया गया? तृष्णा, लोभ, लालच का त्याग करके संतोष से प्रसन्नता पूर्वक जीवन निर्वाह करना ही सुख है। इसके विपरीत आचरण करना दुख है। तो संतुष्ट रहना सुख की प्राप्ति देता है, इसलिए इसको अपने अंदर धारण करना है। संतोष परमार्थ से महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि संतोष का फल उत्तम सुख की प्राप्ति है। संतोष का क्या फल होगा? उत्तम सुख की प्राप्ति। संतोषादत दानोत्तम संतोषादनुत्तम सुख लाभ। सुख का लाभ है, इसका क्या है? संतोष का फल क्या हुआ? सुख के लाभ। कैसा सुख? उत्तम सुख। तो यदि आप संतुष्ट हैं कि हाँ भाई ठीक है, मैं ऐसे कर पा रहा हूं, ऐसे सपोज आप आसन ही लगाना चाह रहे, चक्रासन लगाना चाह रहे। अब चक्रासन लगाने में आपको हो सकता है चक्रासन नहीं लग रहा हो जल्दी से, आपका इतनी बैक बेंडिंग ना हो, तो दुखी हो जाएंगे, यार पता नहीं मुझसे चक्रासन ही नहीं लग रहा, या मुझसे शीर्षासन ही नहीं हो रहा, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। भाई जितना लग रहा उतने में संतुष्ट होते जाए, बढ़ते चले जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि चक्रासन क्या पूरा व्हील बन जाए, घूमने लगोगे आप। ठीक है,
तो किसी भी स्थिति में हो जाएगा। तो ऐसा कोई कि आप मतलब परेशान हो के दूसरे को देख के भाई वो तो लगा लेता है, उसका तो पूरा ऐसा चीजें हो जाती हैं, मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है, वो शीर्षासन कर रहा है, कोई कंपटीशन कोई कर रहे हो आप, तो दुखी कोई होना है। दुख के तो और आपका रिजिडिटी आ जाएगी आपके शरीर में। जितनी ईजनेस रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वो विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो आपके शरीर में भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तो धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा। क्या नहीं कर सकता शरीर, तो पूरा कुछ भी कर सकता ना शरीर के द्वारा। तो आप तो शरीर को कैसे भी ढाल सकते हो, बस उस पे बढ़ते जाइए, रोज 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 थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाइए, हो जाएगा। संतुष्ट रहना जरूरी है, लेकिन स्ट्रेस में आ जाओगे योग करके भी तो फायदा क्या। योग करके भी आप स्ट्रेस में हो तो उसका कोई लाभ नहीं है, ठीक है। योग में नहीं हो फिर आप हो भोग में, ठीक है। तो इसलिए आप दिखाना चाहिए, आपके आचरण से, आपकी बातों से, आपके व्यवहार से दिखना चाहिए क्या, कि आप योग में हो, कि आप योग धारण किए हो, ठीक है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है व्यवहार को करना। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव बोलते थे, जो दादा गुरुदेव जिनके जो हैं, वो वहाँ सासाराम में उनका आश्रम था बिहार में, गीता घाट वाले बाबा बोलते हैं। कहते हैं कि यदि अध्यात्म को प्राप्त करने में 10 साल लगता है, तो व्यवहार को प्राप्त करने में 100 साल लगते हैं। अध्यात्म को 10 साल और व्यवहार को 100 साल। अध्यात्म प्राप्त करके भी किसी में व्यवहार नहीं आता कई बार, और वो इतने व्यावहारिक थे, मतलब प्रतिमूर्ति उनको प्रेम की कह सकते हैं। तो इसलिए उसमें संतुष्ट रहते हुए व्यवहार को ठीक करना है। तप, अब आता है तप। यम नियम में शौच संतोष तप। तप, तो तप का बड़ा वर्णन किया गया सब में, वेदों में, उपनिषदों में, सब जगह वेद मतलब योग सूत्रों में, योग में, वैदिक संहिताओं में तप का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में कहा है, हे तपस्वी, दुष्ट जनों के अग्नि के समान दाह करता आप भेद को प्राप्त शत्रुओं को संताप युक्त कर दो, अहिंसा युक्त श्रेष्ठ जन की प्रशंसा करो। तो उनको सचेत करो, ध्यान रखो। तपोश्वने वग्ने अंतरा अमित्रान तपा सम समरूष परस्य। अंतकरण और आत्मा को तप से तपाने की शिक्षा दो, ये ऋग्वेद में कहा गया है। अपने अंतकरण को, आत्मा को तप से तपाने की शिक्षा ऋग्वेद में दी गई है। और कहा गया है कि हे विद्वान तपस्वी, देह का जो भाग आज अर्थात नित्य आत्मा है, आज मतलब नित्य आत्मा, उसको ज्ञान और विवेक से के तप से तपाओ। ज्ञान और, वैसे नॉर्मल तो बोला जाता है द्वंद्वों का सहन करना ही तप है, शरीर में द्वंद्वों का सहन करना तप है, ठीक है। तो लेकिन और भी ज्यादा इसको आगे लेंगे, ज्ञान और विवेक रूप से तपाना है। तेरा तेज उसे तपावे, तेरा कल्याण में रूप उसे तपाए, सुकृत वाले लोगों का प्राप्त कराए। तपने से क्या होता है, तप से क्या होता है, तप से अशुद्धियां दूर होती हैं। जैसे स्वर्ण को तपाया जाता है, उसकी अशुद्धियां हटा के 24 कैरेट बना दिया जाता है, वैसे ही जब आप तप करेंगे तो आप ऋग्वेद में भी और मतलब वेदों में भी और उपनिषदों में भी जब पढ़ोगे आप, तो जब भी सृष्टि की रचना हुई है, सृष्टि में कुछ चीज की रचना की है भगवान ने, तो पहले उसे तपाया है। तपाने, हिरण्यगर्भ पुरुष को भी तपाया है पहले। जब वो तपा है, जब उसमें तप बढ़ा है, तब उसकी आंख, नाक, कान, मुख खुले हैं। जब वो खुले हैं, तब भगवान ने देवी देवताओं को बोला कि अपनी अपनी जगह ढूंढ के इसमें प्रवेश कर जाओ। वाक देवता, स्रोत देवता, चक्षु देवता, कंठ देवता, वायु देवता, प्राण देवता, वो सब अपने अपनी जगह पे ढूंढने में प्रवेश कर जाओ। फिर उनको खाने के लिए, उनके जब हम आ तो गए, अब हमको खाने के लिए क्या दोगे, क्या बनाओगे, क्या निर्माण करोगे, ठीक है।
ऐसी चीजें, तो वो तपाने से ही हुआ उसमें। तो अजो भाग तपसा तम तपस्वम तम ते शोचिस तपस्तु तम ते अर्चिहि यास्ते शिवांस्तवो जात वेदस्तार भीन है सुक्रात्म लोकम। ऋग्वेद में कहा गया है कि तपाओ और इस तपा के कल्याण रूप उसकी बनाओ उसको और लोकों को प्राप्त कराओ। बिना तप के कुछ नहीं है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है, तपने से ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो अथर्ववेद में भी यही बात बताई गई है इस तरह की तप की कि विद्वान योगी तुझे पूजा योग्य विवेक ज्ञान से ऊंचा चढ़ाया है। शुद्ध आचरण, अतिशय तप, जैसे आप यदि सुबह 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वो तप है। जब आपको सबसे अच्छी नींद आती हो, जब आपको अच्छा लगता हो कि भैया मैं और सो जाऊं और सो जाऊं, तब उठ के भगवान का भजन कर रहे हो, योग कर रहे हो, तो वो तप है। द्वंद्वों को सहन करना तप है। सर्दी गर्मी, ठीक है, मान अपमान, जय पराजय, ये सब क्या है? ये इनको सहन करना, इनमें स्थिति बना के रखना, ये तप है। ठीक है, सुख दुख, इसमें आपको, इसमें तपाना आपको तप है। तो ये विषय जिन जिन के हैं उन विषयों को देख के करना है कि भाई ये हमको, जैसे सर्दी गर्मी स्किन का, त्वचा का विषय है, उसको सहन करना। सुख दुख मन का विषय है, सुख दुख मन का विषय है, उसको सहन करना। मान अपमान ईगो का, अहंकार का विषय है, उसको सहन करना। कितने ऊंचे लेवल पे पहुंच जाते हैं तपस्वी लोग, जो ऋषि लोग होते हैं, महर्षि लोग होते हैं, कितने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। एक संत थे, और वो कहीं किसी के घर गए भिक्षा मांगने के लिए, तो उनमें पति पत्नियों में झगड़ा हो रहा था, और बहुत बुरी तरह झगड़ा हो रहा। ठीक है, अब वहाँ वो गुस्से में था पति। संत ने दरवाजा खटखटाया कि भैया थोड़ा कुछ खाने को दे दो। तो खाना तो बना ही नहीं था झगड़े में, थोड़ा बहुत होगा, कुछ धन दे दो भैया, पैसा दे दो। तो उसने उनको बोला कि बाबा तू यहाँ से जा, यहाँ झगड़ा वैसा हो रहा, तू जा बाहर जाकर बैठ, यहाँ कुछ नहीं मिलना तुझे। अब संत चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया कि चलो भाई अब चुप हो गए होंगे। जब दोबारा आया तो दोबारा आके उन्होंने फिर उनको बोला कि बाबा तुझे भी समझाया था मैंने, जा यहाँ से, क्यों मेरा मूड खराब कर रहा है। एक दो उल्टी सीधी उन्होंने बात कह दी उनको, और चले गए। जाके फिर बैठ गए बाहर। थोड़ी देर बाद फिर आए तो फिर इसी बात उन्होंने उनको गाली गलौज कर दी कि ऐसे खाता है, ये है, इतना हट्टा कट्टा शरीर है, ये, और भी गालियां दी। ठीक है, अब वो गाली सहन करके फिर भी चले गए। अब चौथी बार जब आए तो उन्होंने उनको चांटा मार दिया। चांटा मार के उनको और गालियां दे के उनको भगा दिया, जाओ भागो यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आता, यहाँ परेशानी हो रही है। वो भी चले गए, चांटा खा के भी चले गए। फिर से आ गए। अब जब लास्ट में जब आए तो वो आदमी परेशान कि भाई इतना संतुष्टि और इतना, मतलब इतना माँ, इतना मैं अपमान कर रहा हूँ, फिर भी इन पर कुछ असर ही नहीं पड़ रहा, ये तो कुछ मतलब अलग ही चीज है। तो वो उनके चरणों में गिर गए और बोले कि प्रभु बस आप जैसा मैंने नहीं देखा आज तक कोई, ऐसा करो मुझे साथ लेके चलो, मुझे शिष्य बना लो अपना। और वो सीधा उनके साथ हो ली। ठीक है झगड़ा खत्म और सब कुछ खत्म, गुरु मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कितना संतोष रहता है, कितना मान अपमान से दूर रहते, कितना उन्होंने तप किया होता है कि वो हर चीज सहन करके भी फिर भी बड़े प्यार से उनको आशीर्वाद दे रहे, उनके साथ ले गए। ठीक है, जो भी स्थिति रही है। तो इस तरह के जो सिस्टम है वो सिर्फ आपको जो संतुष्टि होती, संतोष रखने वाले को संत कहा जाता है, और उसमें जीने वाले को, जिन्होंने तप किया है, तपस्वी कहा जाता है। ठीक है, तो तप करना बड़ा है। गीता में मानसिक तप की बात की गई है, शारीरिक तप की बात की गई है,
बुद्धि को पवित्र, स्वच्छ, पवित्र रखने की, प्रसन्न रहने की, मौन रहने की, अंतःकरण को वश में रखने की बात की गई है, भाव संशुद्धि की बात की गई है। इसको मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म निग्रह भाव संशुद्धि त्रेत तप से मान समुच्यते, भगवद गीता में ये बात कही गई है। इसलिए आप देखेंगे कि सामवेद में भी सब हर तरह के तपों का वर्णन किया गया। सब प्रकार के तपों से तृप्त तपस्वी ही परमात्मा को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। अर्थात हमारे अंदर सामर्थ्य आती है, तप से शुद्धता तो आती है, तप से पवित्रता तो आती है, शुद्धिकरण होता है आपका तप से, आपके अंदर शक्ति जागृत होती है तप से। तप बल अपने आप में बहुत बड़ा बल है, तप का बल बहुत बड़ा बल है। तो तप से आत्मा प्रसन्न होती है, परमात्मा तपस्वी पुरुषार्थी जनों की रक्षा होती है, प्रेरणा करता है, तप बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पुष्ट को वामिश्वना तपानो देवा मर्त्य ध्यान वामश्यमा क्षमोनु सुन्ने थमु आद्य था। इस तरह से तप का महत्व वेदों में बताया गया। तो वेदों में तप का महत्व बताया गया। तो तप से अनुष्ठान होते हैं, तप के द्वारा आपका योग अनुष्ठान होता है, तप से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, तप के बिना आप नहीं बढ़ सकते। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, क्रिया योग के योग क्रिया का पहला तत्व है तप। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। जब महर्षि पतंजलि योग सूत्र का पहला श्लोक पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर का साधन पाद का, तो उसमें सबसे पहले यही बताया, तप पहला शब्द है, तप ये है क्रिया योग। तो तप करना बहुत जरूरी है। सुखों का त्याग करना ईश्वर के लिए, वो तप है। शरीर को योग में ले जाना, शरीर को तपाना, कष्ट सहनाना, ये तप है। ठीक है, अच्छे कार्य के लिए तो तप है। तो आसन में भी तप है, प्राणायाम में भी तप है, षटकर में भी तप है, ध्यान में भी, प्रत्याहार में भी, धारणा में भी, समाधि में भी, सब में तप की बात आ जाती है। बिना तप के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तप नहीं होगा और मुसीबतें तो आएंगी, परेशानी तो आएंगी जीवन में। ये शरीर है तो इससे संबंधित सारी चीजें रहेंगी, ठीक है, उससे तो चलता ही रहेगा आपका सिस्टम। तो ये शरीर जी आसन में तप है, लेकिन फिर वो पतंजलि योग सूत्र में ये भी है ना कि स्थिरम सुखम आसनम। हाँ, और आसन में तप है, कष्ट देना है, मतलब कष्ट करके वो पोजीशन हासिल करनी है, वो अंतिम स्थिति है। शुरुआत में आप करो, हाँ, वो अंतिम स्थिति वो कष्ट करके वो हासिल करो, तब स्थिरम सुखम आसन की अवस्था प्राप्त करनी है। वो अंतिम स्थिति आ जाएगी, बिल्कुल। वो अंतिम से पहले तो यात्रा है ना, अंतिम से पहुंचने से पहले यात्रा है। अचानक से स्थिर सुखम आसन तो हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आसन का उद्देश्य क्या है? आसन का उद्देश्य स्थिरता होनी चाहिए, सुखपूर्वक होना चाहिए। दो चीज इंपॉर्टेंट है आसन में। आप कोई भी आसन कर रहे हैं लेकिन उसमें संघर्ष करते जा रहे, तब तक आपका आसन सिद्ध नहीं है। आपका उसमें स्थिरता आ जाए, सुखपूर्वक होने लगे, तो संघर्ष खत्म हो जाएगा, तो वो आसन का परिभाषा हो जाएगी, अर्थात वो आसन का सिद्धि हो जाएगी। ये मान के चलिए, पद्मासन लगा रहे हैं, पद्मासन को आप 2 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे हैं, कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, तो अभी आसन सिद्ध नहीं है। सुखासन में भी नहीं आप बैठ पा रहे, बेचैन हो रहे हैं, तो सुख नहीं है। स्थिर भी नहीं है, सुख भी नहीं है। तो कोई भी आसन करेंगे उसमें यदि आप 30 सेकंड का, 45 सेकंड, 1 मिनट आराम से सुकून से सुखपूर्वक रुक जाते हैं, स्टेबल करते हैं, आसन को स्थिर करते हैं, अर्थात उसमें लंबे समय तक रुकना आवश्यक है। बस कर देना और निकल जाना आसन से, वो आसन नहीं है। ठीक है, इसलिए वहां सुखपूर्वक स्थिति लिया जाती है। हर आसन में आपको कष्ट नहीं होगा ज्यादा जब आप ले जाएंगे। तो वो अंतिम स्थिति तक पहुंचना ही महर्षि पतंजलि का लक्ष्य है, क्योंकि उसके बाद उनको प्राणायाम कराने हैं बैठा के घंटों तक, फिर घंटों तक बैठा के प्राणायाम करा के फिर उनको धारणा भी कराना है, कंसंट्रेट कराना है, फिर ध्यान में ले जाना है। तो उसके लिए उनको तो दृढ़ता चाहिए बैठाने की। एक आसन मतलब योग का एम है केवल ये प्राप्ति, और लोग हेल्दी रहते हैं, वो बाय प्रोडक्ट है।
वो वो तो प्रैक्टिस करते हैं। वो तो अंडरस्टूड है। वो तो जैसे आप दिल्ली से हरिद्वार आ रहे हैं तो बीच बीच में मुजफ्फरनगर आएगा ही आएगा, ठीक है, मेरठ आएगा ही आएगा, खतौली आएगा ही आएगा, या जो शहर में आएंगे ही, वो उसमें आपको विशेष जाने की आवश्यकता नहीं है। तो योग में चलेंगे तो ये तो सेल्फ अपने आप आ ही जाएंगी, और सिद्धियां भी ऐसी हैं, वो आएंगी आएंगी, वो दर्शाएंगे कि आप सही रास्ते पर हो। तो वो तो अपने आप आ जाता है। योग कभी स्वास्थ्य के लिए था ही नहीं। पहली बात तो योग में स्वास्थ्य को तो मतलब अगर स्पेशल कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, तो इसका मतलब कि ये है कि योग को यदि आपने करना शुरू ही नहीं किया तो इसका मतलब आपका बीमार है पहले से, ठीक है। तो ये तो अपने आप ही खत्म होती हैं, बस चलना पड़ता है आपको। बीमारियां तो रहती ही नहीं हैं योग में, बीमारी नहीं रहती योग में। योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप समझ लीजिए। योग का सिर्फ कंट्राइंडिकेशन है। कहीं आपने किसी आसन का हानि सुनी है? लिखी भी कहीं कि इस आसन की ये हानि है, ठीक है। लाभ सुने होंगे आपने, लेकिन सावधानियां लिखी होंगी आपके उसमें, ठीक है। योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है नेगेटिव में, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी आसन में ना तो आपको हानि मिलेगी कि इस आसन करने से ये वाली हानि होगी, ठीक है। लेकिन आसन में सावधानियां जरूर होंगी कि भाई इनको सावधानी करनी है, इनको आसन में सावधानी जरूर बरतनी होगी कि भाई ये सावधानी बरत। कंट्राइंडिकेशन जरूर होगा, लेकिन हानि नहीं लिखी होती। हानि लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ योग। योग से हानि नहीं है, योग से लाभ ही लाभ है, लेकिन सावधानी के साथ करेंगे तब लाभ है। ऊट पटांग हरकतें करेंगे तो लाभ नहीं है। खींच खांच के रस्से से इधर उधर, मतलब ऊपर टांग खींच ली, नीचे हाथ खींच लिया, सिर खींच लिया, कमर पे लेट गया। अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, बेचारे का पश्चिमोत्तानासन लगा रहा कोई, एक 40-45 साल का आदमी, और उसके ऊपर लेटा हुआ, उसको दबा रहा, पूरा लेटा हुआ उसके ऊपर। ये कैसा योग है, ठीक है। सर 1 साल या 2 साल पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, फॉरेन कंट्रीज का था, इंडियंस भी थे जी। कोई आसन करते समय किसी ने मतलब इतना फोर्स दिया कि हड्डी की आवाज, लिटरली कटक आवाज आ रही थी। हाँ। और जो थाई की जो हड्डी है ना, वो टूट गई थी, बिल्कुल टूटेगी, पूरी टूट गई इतना। हाँ, बहुत वायरल हुआ था कि ये नहीं करना है ऐसे करके, जोरों से आवाज आ रही थी। देखो ना, लेकिन आजकल यही पॉपुलर है, फेमस यही है। सबसे ज्यादा बच्चे उन्हीं के पास हैं जो ऐसे ऐसे आसन करके मतलब दिखा रहे हैं। अब ये कितना नुकसान कर रहे हैं मेंटल लेवल पे भी बच्चों का, फिजिकल लेवल पे भी बच्चों का कितना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा उनके अंदर। वो उनके अंदर ऐसा रहेगा कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, मुझे और खींच दो, ये कर दो। और कई लोग तो परमानेंट इंजर हो जाते हैं, वो दोबारा से नहीं कर पाते। तो ये चलता है योग में जैसे मैं काफी लंबे समय से जिम चला रहा हूँ जी। तो योग में मतलब एक्सरसाइज फील्ड में खासकर मैं एक शब्द से यूज करता हूँ, जो ये फिटनेस इंडस्ट्री है सर, इसमें ज्यादातर लोग ना सर मैजिक देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, जादू देखना चाहते हैं। हाँ वही, ये जो मतलब एग्जैक्ट है मेरा 20-22 साल एक्सपीरियंस, कि मैं ऐसे मुड़ के दिखा सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ। मतलब वो तो भैया वो तो जिम्नास्ट वाले बहुत अच्छा करते हैं, योग से आसन से भी अच्छा। हाँ, वो तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन जो आजकल है ना एक नया ट्रेंड जो आप ट्रेंड में आ गया है, मैजिक की उम्मीद रखते हैं कि चमत्कार जल्दी से हो जाए, हम जल्दी से फिट हो जाए, बस जल्दी से हो जाए। हाँ, तो वो धैर्य नहीं है ना, धैर्य नहीं है, संतुष्टि नहीं है। तो अगला बताया क्या, तप हो गया, स्वाध्याय। फिर चलेंगे स्वाध्याय पे। व्यास जी ने मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करने की बात की गई है स्वाध्याय में, और प्रणव जप को भी स्वाध्याय कहा है। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। व्यास जी कहते हैं कि मोक्ष के शास्त्रों का अध्ययन करना और प्रणव जप करना स्वाध्याय है, अर्थात हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं
उनका अध्ययन करना, रामायण का, महाभारत का, रामचरितमानस का, ठीक है, और साथ में ही आपका योग के शास्त्रों का, भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का, देवी पुराण का, इन सब का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहा गया है। इसको स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय का प्रथम साधन दैवी वाणी वेद हैं, तो वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। वेद वाणी को पढ़ के मनुष्य, वीर पुरुष, अपनी वाणी को बहुत कठिनता से चलनी से जैसे छाने हुए तंतुओं के समान पवित्र कर लेता है। कि भाई यहाँ कपड़ छन कर लिया, वो सारी अशुद्धियाँ ऊपर रह गई हैं और शुद्ध निकल के आ गई, और मन से पवित्र हो जाता है, शुद्ध वाणी बोलने लगता है। स्वाध्याय से मित्र भाव आ जाता है उनके अंदर, ठीक है। तो योगी जनों की वाणी में कल्याण में लक्ष्मी निहित हो जाती है। वेदों में ओम पद का पवित्र जाप करने का निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि हे कर्मशील मानव, तू अन्य कर्म करते हुए भी परमात्मा के प्रमुख का ओम का स्मरण क्या कर। ओम क्रतो स्मर। स्वाध्याय के फल के बारे में बताया गया कि सामवेद में कहा गया है, सामवेद में कहा गया है कि अहिंसा माय उपासना यज्ञ, उसमें वैदिक सूक्तों के उच्चारण करने की क्षमता आ जाती है, प्रत्यक्ष उसके सामने चीजें उपस्थित हो जाती हैं। स्वाध्याय मदिष्ट देवता संप्रयोग, योग सूत्र में भी बताया गया कि इष्ट देवता परमात्मा का दर्शन बतलाते हैं कि आप स्वाध्याय करते हैं। यहाँ स्वाध्याय का मतलब आप एक और अर्थ से लेंगे कि स्वाध्याय से क्या होता है। स्वाध्याय, अपना भी अध्ययन करना, अपना स्वयं का अध्ययन करना भी स्वाध्याय है। अर्थात हम किस साधना के किस स्तर पर पहुंचे, वो स्वाध्याय भी स्वाध्याय है। तो इसलिए स्वाध्याय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए पहले जब बताया तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये बाद के तीन जो तत्व हैं, ये क्रिया योग के साधन हैं। क्रिया योग का साधन यहीं से शुरू होता है, या योग की क्रिया का साधन यहीं से शुरू होता है। इसी तरह से ईश्वर प्रणिधान आ जाता है। सरेंडर टू द गॉड, अर्पण करना उस परमेश्वर, परम गुरु परमेश्वर को सब कर्मों को आप अर्पण करते जाइए। जो कर्म कर रहे हैं उनको अर्पण करें, उसी को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। कर्मों को ईश्वर को अर्पण करना या सब उसके सामने सरेंडर कर देना कि तुम ही सब कुछ हो, हम कुछ कर ही नहीं रहे, तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे, कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो सब आपको ही समर्पित है, हर कर्म समर्पित करते चले जाओ। तो ऋग्वेद के मंत्रों में भी इसी तरह की बात की गई है कि तेजस्वी परमेश्वर प्रत्येक कार्य में शांति, सुख देने वाला और सत्य नियमों का पालन करता है, इसलिए प्रत्येक का पूज्य है। साधक के अंदर जिस समय वो देवी भाव जागृत करता है, उस समय उपासक प्रभु को जान लेता है और मन से उसका संगीतकरण करता है, इन्वॉल्व हो जाता है, मिंगल हो जाता है। तो इसलिए अलग अलग प्रकृति के अलग अलग पदार्थों का सदुपयोग, यथा योग्य सत्कार, विनम्रता के साथ नमस्कार करना, परमात्मा की शक्ति का स्मरण करना, उनको धारण करना, उनकी स्तुति करना, परिशीलन करना, जप करना, तप करना, संकीर्तन करना, नाम करना, ये सब ईश्वर प्रणिधान में आ जाता है। शिवेन वचसा त्वय गिरिच्छासा वदामि। तो इस तरह से वैदिक नियमों का वैदिक रूप से इन सब जो आसन जो मतलब जो किए गए हैं, वर्णन किया गया है यम नियम का, तो वह यम नियम के यदि साधना सद जाती है आपकी, तो स्वतः ही आसनों पर मन लगने लगता है, आसन का मन करने लगता है, आसन आ जाता है। तो इसलिए आसनों का भी चर्चा वेदों में की जाती है। तो आज ये आपका यम नियम हुआ, तो आज इतना ही रखते हैं। यम नियम आप समझ गए। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। यम नियम से रिलेटेड हो आगे की। सर जैसे अभी कावड़ लेके आए हमारे कुछ श्रद्धालु जी, इसमें कुछ यम नियम नहीं है क्या सर? मतलब हर एक आदमी का अपना ही वो चल रहा है हमारे धर्म में। भक्ति हो गया, इसलिए तो अलग अलग मार्ग हैं सबके। अब इसमें जो जो उचित है वो सही है। इसमें वही मैं कह रहा हूँ, इसमें जो उचित है वो सही है, बाकी तो फूहड़ता है ना बहुत सारी चीज़ों में। अब आप सोचेंगे कितनी गंदगी करके गए हैं
हर की पौड़ी पे कितना कूड़ा ढेर करके गए हैं। बेचारे मनुष्य के अलावा और प्राणी तो कुछ कर ही नहीं सकता ऐसा जीवन में, जिनको हम निम्न मानते हैं वो भी उच्च कर्म करते हैं। ठीक है, तो इतना भी जब होश नहीं है, जहां आ रहे हैं जिसको आप पवित्र मान रहे हैं उसको अपवित्र इतना कर रहे हैं, उसमें आप अपने कच्छे बनियान सब बहा रहे हैं, सब गलत चीजें उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, महिला पुरुष दोनों आप देखेंगे स्थिति ऐसी भयानक रहती है। ठीक है, तो वो तो गलत है, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। सर महाकुंभ में भी तो वही हुआ था, लोग नहाने जाते थे तो वहाँ चेंजिंग का था, वहीं सारे कपड़े डंप करके आते थे, छोड़ के आ जाते थे। कितने टन बोले इतने कपड़े वहां से निकले हैं। वही तो सोचे कि वो मतलब ना इतना भी मतलब अभी तक इतनी बुद्धि नहीं जागृत हुई है, मतलब आम इंसान की भी बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ यही बेचारे आए हैं। नॉर्मली आप ये मस्तिष्क में नहीं है कि भाई हमने कुछ खाया कूड़ा बाहर फेंकना है या रख के किसी डस्टबिन में डालना है। ठीक है, या कुछ और चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये है कि सबके अलग अलग मार्ग है, उसके आधार पर जो सही कर रहा तो सही है, लेकिन गलत भी गलत ही है। तो गलत आजकल गलत ज्यादा हो रहा है जी। सर ये कपड़े छोड़ने का सिस्टम तो पता नहीं कैसा है, ये हर जगह देखने को मिलता है। हाँ, यही तो समझ नहीं आ रहा भाई, तुम कपड़े यहाँ क्यों छोड़ रहे हो यार, कैसी जगह पे छोड़ रहे हो? बुद्धि के कितने हीनता है, क्या उनका पुण्य लगेगा? प्रकृति को तो नुकसान कर रहे हैं ना, पूरी प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं, गंगा जी को नुकसान कर रहे हैं, नदियों को नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं है तो मतलब डस्टबिन भी रखे होते हैं। तो सुना था कि जो विडो वगैरह के होते हैं 13वीं वाले दिन वो कपड़े तो छोड़ते हैं, वो तो सुनी थी सर, लेकिन जो ये नॉर्मल जाते हैं ये भी छोड़ के आते हैं सर। नहीं, वो ऐसे नहीं कि गंगा जी में छोड़ने हैं, वो भी गंगा जी में नहीं छोड़ने होते, वो किसी को देने, डंप करने होते हैं सर। हाँ डंप करने होते हैं, किसी को देने होते हैं। डंप करो, जैसे भी उनको करना है उसको विनाश करो, खत्म करो उनको, मतलब रिसाइकल करो या जो भी करना है उसको वो करो। ऐसा कोई कि आप बहा दोगे गंगा जी में, बहा दोगे, लोग तो गंगा जी में बहा देते हैं। ठीक है, कितनी गंदगी होती है उनमें, कितना दूषित होता है, तो वो सारी चीजें, इसलिए आधे लोगों की श्रद्धा इसलिए डिग जाती है। सर पहाड़ों में भी लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं ना, हाँ, तो वहां पर भी 14,000 फीट के भी आप ऊपर चलते तो टिश्यू पेपर उड़ रहे हैं और प्लास्टिक की बोटल्स है, इतना सारा मतलब वहां पर तो है। पहाड़ भी गंदे कर दिए अब तो इन लोगों ने। हाँ, वो सब जगह वही अंतरिक्ष गंदा कर दिया, पहाड़ तो क्या अंतरिक्ष ही गंदा हो गया, पहाड़ तो दूर की बात है, वो तो आसमान को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, सोचिए सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। सर जो ये गंगा जी में अस्थि प्रवाह करते हैं सर, उन अस्थियों का क्या होता है? वो तो गलती नहीं होंगी सर, या गल जाती है? गल जाती है, कार्बनिक कोई भी कार्बनिक चीज होती है वो गल जाती है, भस्म हो जाती है। पंचतत्व है ना, पंचतत्व में विलीन हो जाता है। हमारा शरीर पंचतत्वों से बना है, पंचतत्वों में विलीन हो जाता है, तो वो सब तो बहुत टाइम लगता होगा। सब बन जाती हैं। अभी तो जल जाती हैं, पहले ही जलने के बाद तो जो बारीक बारीक रहते हैं वो जल हो जाती हैं, वो फिर खत्म हो जाती हैं, जल्दी खत्म हो जाता, खाद बन जाता है उनका सबका। ठीक है, तो वो है सर, जैसे कावड़ लेके जाते हैं, हाँ जी, तो बहुत से लोगों को देखा है कि कोई